अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 4:30 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खिदमत मज हाजिर तो पेश खबरन हो तफसील। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर से दफ्तर पे ये पतमन कैंचन दोहन मज कया हुक्मनाम जारी करना आये तत डायरेक्टर मौसूफन इन हुक्मनामन हिज तफसीलात फराहम करान वोनमुत ज यम हुक्मनाम यन सख्ती सान जमीनी सुथरस पे अमलावने। देखिए, इसमें 4-5 इश्यूज़ आपने रेज़ किए। एक इशू ये रेज़ किया कि मार्च सेशन हो गया, कुछ स्कूलों ने एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए और किताबें भी नई दे दी। दे वर प्रिपरेटरी एग्ज़ाम्स जो हमारी नॉलेज में है, लेकिन फॉर्मली जो उनको एग्ज़ाम करने हैं जिनकी वैलिडिटी होगी वो मार्च सेशन में होगी। देखिए, अगर आप देखेंगे हमारे बच्चे तैयार होते थे फ्रॉम मार्च टू नवंबर वो तैयार होते हैं। हमारे घर में भी बच्चे हैं, वो भी तैयार थे। दे वर प्रिपेयर्ड फॉर दे वर कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड। आज इस साल हमने 220 डेज़ इंस्टीट्यूशनल डेज़ किए, तो हमारे बच्चे पूरे तैयार थे क्योंकि डिसीजन हुआ गवर्नमेंट का तो हमें मार्च में एग्ज़ाम देना है। अगर कोई बच्चा जो 9th में जिसको 9th का एग्ज़ाम मार्च में देना है वो 10th की भी प्रिपरेशन करता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। सपोज़ मेरा बच्चा भी है घर में, वो 9th ही इज़ फुली प्रिपेयर्ड, ही इज़ सेइंग कि आई विल गो फॉर द 10th। उसने 10th की किताबें लाई अपने आप को एडवांस में लर्निंग करने के लिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वैलिड एग्ज़ाम होगा उसमें जो सर्टिफिकेट निकलेगी उसमें डेट मार्च का होगा। ये प्रिपरेटरी एग्ज़ाम्स होते हैं, कई स्कूलों ने किए हैं, तो कोई पेरेंट ये भी कह सकता मुझे अभी 10वीं की किताबें दे दो। जो पुअर रीडिंग कैपेसिटीज हैं वो हमने वी हैव ट्राइड टू चक दीज लर्निंग। जो हमने जब इस साल स्कूल खोले तो हमने इस स्कूल को ईयर ऑफ एकेडमिक एक्सलेंस और ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वी आर ट्राइंग टू फिल द लर्निंग गैप्स। जो लर्निंग गैप्स थी हमने उनको कोशिश की फिल करने की। एज ऑफ नाउ अगर आप रेटिंग देखेंगे, क्या नाम है जो वो रेटिंग करते हैं, नेस रेटिंग जो इस साल जो हमारी हुई है, वी हैव जंप्ड फ्रॉम 18th पोजीशन के 7वें और 8वें नंबर पे आएगी। जो नेशनल लेवल पे जो हमारी लर्निंग की जो ये सर्वे होती है, वी हैव जंप्ड फ्रॉम 18th to 8th और सम 3rd और मैथमेटिक्स में कुछ 3री या 5वीं पोजीशन पे हम आए हैं। तो वी आर फिलिंग दीज लर्निंग गैप्स, तो इनको कोशिश कर रहे हैं लर्निंग गैप को फिल करने की। बाकी ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम कैसे अपने बच्चों का जो करिकुलम है या रीडिंग हैबिट्स या लाइब्रेरी डेज इंक्रीज करने के लिए वी आर प्लानिंग एंड वी विल बी फिलिंग दीज लर्निंग। देखिए, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे जो हमारे पास रिसोर्सेज है विज़ बिल्डिंग्स, हमें बेसिकली ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं। वी हैव सरेंडर्ड 666 बिल्डिंग्स टू अदर डिपार्टमेंट्स। जो हमारी लेगेसी में आए थे स्कूल्स, जो किसी बुनियाद पे कई गाँव में 2-2 बिल्डिंगें बनाई गई हैं, कई गाँव में कम बिल्डिंगें थी, तो इस सब को रैशनलाइज करने के लिए वी आर क्लबिंग द स्कूल भी हमने क्लब किए हैं। और जहाँ सिंगल रूम स्कूल्स हैं वो हमारी प्रायोरिटी में है। अगले नेक्स्ट 5 ईयर जो हमारा प्लान है उसमें हमने इन सब को फेज मैनर्स में उठाया है, ताकि हम जो स्कूल्स जो सिंगल क्लासरूम स्कूल्स हैं उनको मिनिमम 5 या 6 क्लासरूम्स मिलने चाहिए, और जहाँ ज़्यादा कमी है वहाँ वी हायर द वो इस सेशन वो अगस्त में ऑर्डर निकला था, तो इस सेशन से वो शुरू हो गया। मेरे पास फिगर्स हैं एंड वी वोंट बी डिस्क्लोजिंग दीज फिगर्स बिकॉज इफ़ वी डिस्क्लोज सच फिगर्स तो दैट विल बी एन एनकरेजिंग थिंग फॉर अदर स्टूडेंट्स टू फॉलो देम। हर स्कूल में काउंसलिंग सेल बनी है, एंटी ड्रग एंड एंटी टबैको का ये ना कंपेन चल रही, नशा मुक्त भारत जो अभियान है उस पे काम हो रहा है। और विद इन द रेडियस ऑफ 500 मीटर्स कोई भी जो शॉप होगा स्कूल के बाहर वहाँ। डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर पूर्णिमा मितलन लैंपी स्किन बेमार हवाले कत करान वोनमुत यदि पतमिस वरियस मज अमे बेमार सठई नुकसान सपुद, ताहम अत बेमार पे रोट लागनस हवाले महकम तरफ संजीदा कदम तुलना आमत।
देखिए, लंपी स्किन डिजीज़ ये जो अगस्त में इसका आउटब्रेक हुआ था, फर्स्ट केस ऑलमोस्ट अगस्त में यहाँ रिपोर्ट हुआ था। उसके बाद 3 महीने इसका काफ़ी असर रहा, बहुत सारे एनिमल्स इन्फेक्टेड हुए। वैक्सीनेशन भी हमने 100% यहाँ पे हर एक एनिमल, जो भी हेल्दी एनिमल था उसका 100% यहाँ वैक्सीनेशन किया। और उसके बाद लास्ट 1.5 मंथ से हमारे पास कोई भी केस नया रिपोर्ट नहीं हुआ। तो उसको देखते हुए अब कल 2 दिन पहले जो गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है, उसमें पूरे यूटी जे&के को फ्री ऑफ लंपी स्किन डिजीज़ डिक्लेयर किया है। और आज की डेट में हमारे पास ऑर्डर आ चुका है कि जो हमने बैन लगाया था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल, चाहे वो दूसरे स्टेट से हो या इंटर डिस्ट्रिक्ट हो, वो बैन भी आज की डेट में गवर्नमेंट ने लिफ्ट कर दिया है। तो हमारे इससे बहुत बेनिफिट हमारे फार्मर्स को मिलेगा, क्योंकि एक बैन लगा हुआ था कि बाहर से एनिमल नहीं आ पा रहे थे, इंडक्शन नहीं हो पा रही थी काउस की, उसमें मिल्क प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट पड़ रहा था। तो वो सारी चीज़ें आज की डेट में ख़त्म हो गई हैं और अब हमारे ट्रांसपोर्टेशंस भी हो जाएगी। जो नई हमारी इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट के अंडर जो स्कीम्स में काउज़ लोगों को इंडक्ट करनी थी, फार्म्स इस्टेब्लिश करने थे, उसमें अब तेज़ी आएगी। तो आज की डेट में अब हमारे पास, हाँ, इसमें प्रिकॉशंस थोड़ी सी रखी हैं, क्योंकि अभी डिज़ीज़ तो ख़त्म हो गई है, हमने फ्री एरिया इसको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जब इंडक्शन होगा और दूसरे किसी स्टेट से हम गाय ला रहे हैं तो उससे दोबारा ये आउटब्रेक ना हो। तो उसके लिए कंडीशन रखी गई है कि लखनपुर पे और फिर यहाँ लोअर टनल के पास जो हमारा अपना एक RCO का हमारा ऑफिस है जो ट्रांसपोर्टेशन चेक करते हैं एनिमल्स को, तो उसमें हमने रखा है कि वहाँ पे जो भी एनिमल बाहर से आएगा उसके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए कंसर्न डॉक्टर का, और वैक्सीनेशन का स्टेटस उसमें क्लियर होना चाहिए कि ये वैक्सीनेटेड है, ये एनिमल कब वैक्सीनेशन हुआ है, किस स्ट्रेन के लिए इसको वैक्सीनेट किया गया है। वो चीज़ें चेक करके ही हम एनिमल को अलाउ करेंगे विद इन द टेरिटरी ऑफ जे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हंदो लीडर तो वर्करों तरफ आज बद्रवास मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल लीडर तो वर्कर इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लीडरों तरफ वन आमुत योदवे मरकजी सरकार तरफ जम्मू कश्मीर हंदन लूकन सहित कया वाद करना आई, ताहम जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ तिथ हुक्मनाम जारी करना आमुत यम सहित आम लूकन सहित सहित सियासी हलकन मज ते बेचैनी हुंद माहौल पैदा सपद। यहाँ पे जमा होने का यही मुद्दा था कि जो इस वक्त जम्मू कश्मीर की हालात, चाहे वो LG प्रशासन है, चाहे उसके पर्दे के पीछे और हैं, और जो हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर की है, जो लोगों को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने ज़मीनें दी थी और किसी हुकूमत ने वो रोशनी एक्ट दिया था, मालकाना हकूक दिए थे, तो हम उस बारे में आज जो LG प्रशासन जम्मू कश्मीर के गरीब आवाम, न्याते आवाम को घर से बेघर कर रही है। लिहाजा हमारा यही प्रोटेस्ट था कि लोगों के साथ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में दम है, आप इलेक्शन में उतरे, इलेक्शन में आपको इस बार हम लखन पार कर देंगे, तभी ये इलेक्शन भी इस वक्त डिले करा रहे हैं। ये आज बद्रवा यूनिट नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक एतमाद हुआ था, और हम मकसद ये था कि ये रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ने ये आर्डर निकाला है, जो सरकारी ज़मीन, रोशनी की ज़मीन जो है वो वापस ली जाएगी। मुझे समझ नहीं आती कि सरकार जो है, सरकार होती है लोगों की, और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सरकार काम करती है, और हम देख रहे हैं कि ये सरकार का जो है उल्टा काम है। यहाँ पे लोगों की वेलफेयर को नहीं देखा जा रहा है, बल्कि लोगों को जो है, लोगों के पास जो पिछली सरकारों ने ज़मीनें कहीं दी थी, उन ज़मीनों को भी वापस लेने का इन्होंने आदेश निकाल दिया है। ये दिखाना क्या चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को? पहले जम्मू कश्मीर को दफ़ा 370 तोड़ के आपने यूटी बनाया, यूटी बना के आपने जो है आप डिफरेंट किस्म के जो है आप कानून रोज़ नित नए कानून ले रहे हैं। लिहाजा हम कतई भी जो है इस मसले को इसको बिल्कुल हम कंडम करते हैं। ये कानून जो है, ये जो लाते हैं रोज़, हम इसको कंडम करते हैं। और जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके साथ साथ भद्रवा का नेशनल कॉन्फ्रेंस का यूनिट जो है, हमेशा हम इन लोगों के साथ खड़े हैं। अगर कहीं भी आपको कहीं भी मतलब कि जो हमारी ज़रूरत पड़ती है।
यपर रामबनस में डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी हिंदो लीडरों तो वर्करों तरफ एहतजाजी मुजाहरी करना आमुत। यथ दौरान एहतजाजस में शामिल लीडर तो वर्कर जम्मू कश्मीर इंतजामिया खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लीडरों तरफ वन आमुत इंतजामी के हुक्मनाम से आम लूक मुश्किल मज हेन आमुत। इंतजामिया तरफ अत हुक्मनामस पे नजर सानी करने सवाल कह संजीद कदम तुलना आमुत। ये जन लीडरों तो वर्करों तरफ इंतजामिया मांग करना आई यह हुक्मनाम वापस निन सवाल गसन कदम तुलन इन युत जन लूकन मज पद सपद तशवीश दूर करनी। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी जो है और गूल की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, सभी लीडरान का, सभी ओहदेदारान का और सभी साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस भारी संख्या में आकर के आपने आज़ाद साहब के आदेश पर उन गरीबों के लिए आवाज़ बुलंद की, उन 70 लाख जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आवाज़ बुलंद की जिनके घरों को सरकार तोड़ना चाहती है, जिनकी ज़मीनों को लेना चाहती है। आपको याद होगा जब गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे वज़ीर आला थे, हमारे मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने जो रोशनी की स्कीम जो थी, जो एक्ट पास करवाया था रोशनी का, उसका मकसद था कि वो गरीब लोग जो 60 साल से 70 साल से 100 साल से ज़मीनों पर काबिज हैं, मकान बनाए हुए हैं, उनके मकान बने रहें, उनको इज्जत दी जाए। और उन्होंने मामूली पेमेंट लेकर के उनकी ज़मीनें उनके नाम कर दी। और आज की जो सरकार जो है, चाहे वो स्टेट लैंड है, चाहे रोशनी एक्ट के तहत जो ज़मीन वेस्ट हुई है, जो काचरा की ज़मीन है, ये अंधा कानून ला करके उन गरीबों को तंग करना चाहती है, उनके मकान गिराना चाहती है, ज़मीनें लेना चाहती है। हमारा आज का जो ये प्रोटेस्ट है, सबसे बड़ी बात है कि आपने बड़ी शांति के साथ ये प्रोटेस्ट किया, पीसफुल प्रोटेस्ट किया आपने। और हमने ये सारी बातें मेमोरेंडम में लिख के दी हैं कि हम इस कानून को नहीं मानते, कानून को वापस लिया जाए। और डीसी साहब ने हमको अश्योर किया है, मैंने कहा हमने सबकी बिहार पर ये कहा है, जो लीडर यहाँ आए हुए हैं और जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमने कहा कि इसका आप एलजी साहब को बोल दीजिए कि इस कानून को वापस लिया जाए। और मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब की तरफ से भी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस अच्छे ढंग से आप लोग आए और 4-5 किलोमीटर चल कर के आपने बड़ी हिम्मत के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद किया, आज़ाद साहब के नाम को रोशन किया, आपने गरीबों के नाम को रोशन किया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और इंशाअल्लाह भगवान करेगा, मुझे पूरा विश्वास है कि ऑनरेबल एलजी साहब की आंखें खुलेंगी, ये कानून वापस होगा और गरीबों के साथ इंसाफ। मछिल कपवार के लोगों तरफ आज जिला तरक्याती कमिश्नर कपवार सिंदिस दफ्तर ब्रोह कन एहतजाजी मुजाहरी करना आमुत। यथ दौरान एहतजाजस में शामिल लोग मछिल वत आमद रफ्त बापत बहाल करने मंग करान। एहतजाज में शामिल लोगों तरफ वन आमुत यदि टंगदार वत आमद रफ्त बापत बहाल करना आये, ताहम छन मछिल वत बहाल करना आमुत, यम किन इलाक कन लूकन सठा मुश्किल वेतरिन पेन। यतनस सफरस मज गो रेत रेत यतनस जाय हुंद इंतजाम की वारिया मुश्किल मज पोस और वलमित तम गई खर्च होटल पे किराए ये फसामत ये हर बार्डरस प्रत सात रोड बंद मगर पैदल लूख पकान प्रत सात अगर अम खोत शीन जड़गली तन गाड़ी ग 8 तन 10 तन ग मगर आज आर्डर इत पे कोर्मुत अगर टापस वातो जड़गली तो वातो तत पे वापस फिर निम ब्रोट मसल निम ब्रोट मसल अमुक शीनुक मगर वारिया तंग गमत चाचा वन खुदकशी लायक बेशक खुद यूत यसान अगर जड़गली तुम त्रावन जड़गली अपोर हेको जड़गली तक अगर हमारे को ये छोड़ेंगे, जड़गली तक गाड़ी जाने देंगे, हम अपने अपने घरों में पहुंच जाएंगे। 3 दिन तक 4 दिन तक बर्फ ज़्यादा पड़ जाएगी, हम बंद हो जाएंगे जनाब। यहाँ पे हमारे घरों का भी मुश्किल है, यहाँ पे भी हमारे को मुश्किल रहना, किराया हमारे पास ख़त्म है।
क्या कर सकते हैं यहाँ पे रहकर। अभी ये मूवमेंट करते हैं बंद बंद बोला आज नहीं करेंगे, परसों कल बर्फ और पड़ गई और ज़्यादा मूवमेंट बंद हो जाएगी। क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड ये है जो कहते हैं हमारे जेट गाड़ी छोड़ो, गाड़ी छोड़ो, हम वहाँ से आगे हम पैदल जाएंगे, रीच जाएंगे। हमारे को पता, हम पहले भी चलते रहते थे सफर में। लेकिन एवलांच का खतरा है ना। आज बर्फ बैठ गया जनाब, हम जा सकते हैं, दोबारा बर्फ पड़ गई हम नहीं जा सकते उसमें। लेकिन हमारी गुजारिश यही है आज हमारे जेट गाड़ी छोड़े गए, हम आगे से अपना सफर। जम्मू में महकमा तालीम सत वाबस्त CPW वर्करों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल वर्कर इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल वर्करों तरफ वन आमुत ये महकमस मज फरज चुकसान अंजाम दिवान ताहम तिहद मसले अंजामस हवाले कह कदम तुलना आमुत यमकिन तिम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल वर्करों तरफ LG इंतजामिया मांग करना आमुत तिहद मसले अंजामस हवाले गन संजीद कदम तुलने yin युत जन तिमन मजीद मुश्किल बेहतरीन पैन। मेरा नाम अब्दुल गनी मलिक हूँ। मैं कंटीजेंट पेड क्लास 4 एंड कुक्स एम्प्लॉइज़ यूनियन जम्मू कश्मीर UT का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। क्योंकि आज हमने इधर स्टेट बॉडी का एक मीटिंग बुलाई थी जम्मू प्रेवेंस में। हम कश्मीर से भी हमारे कुछ साथी आए हैं, हमारे स्टेट बॉडी के चेयरमैन साहब आए हैं, स्टेट सेक्रेटरी आए हैं, बहुत सिलसिले में आए हैं कि हम पिछले 20 सालों से जो हमारे कंटीजेंट पेड कुक बहनें स्कूल में, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल में काम करते आए हैं, लेकिन ये मीगर वेज पर काम करते हैं। हर वक्त हमने महकमे को आगाज़ किया है, चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, अपने खुद भी हमने मेमोरेंडम दिया था कि हम ये जो गरीब लोग हैं इनके लिए कम से कम मिनिमम वेज एक्ट का इंतज़ाम किया जाए, जिसके लिए हमारे महकमे एजुकेशन का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमारा एक प्रपोजल भी बनाया था, फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजा था, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वो रोक दिया है। हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट इंतजामिया से आज पुरजोर गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके जो ये कंटीजेंट पेड हमारे भाई है, हमारे कुक बहनें हैं, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल में काम करते हैं, हर एक काम करता है, जो भी स्कूल में काम, चाहे खाना बनाने की काम हो या रखवाली का काम हो, तो सब कुछ का, सफाई का काम हो, सब कुछ ये करते हैं। लेकिन बदले में इनका जो मिनिमम वेज एक्ट राइट हक बनता है, मेहरबानी करके इनकी वो फाइल इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि ये लोग भी राहत की सांस ले जाएंगे। और हमारे साथ जो क्लास 4 एम्प्लॉयज़ है, हमारे जो कंटीजेंट पेड मुलाजिमीन है, वो इनका SRO बना है, वो उनकी रेगुलेशन होती है 50% कोटा के हिसाब से। बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि कश्मीर जम्मू डिवीज़न में आज तक किसी जगह DPC नहीं हो रही है। हम आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि SRO 308 के तहत हमारा राइट हक बनता है 50% कोटा, जिस तरह हमारे कश्मीर में हुआ है, इसी तरह हमारे जम्मू भाइयों के भी DPC होनी चाहिए। और जो हमारे क्लास 4 के पोस्ट इन्होंने फ्रीज कर दिए हैं, वो ग्रेड 2, ग्रेड 3 टीचरों को दे दिया है। ये समझ से बाहर है कि एक टीचर को क्लास। जिले तरक्याती कमिश्नर वर्मुल डॉक्टर सारिश असगरन आज डंगी वचा रफी आबाद वर्मुल दौर कोर्मुत। यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर तो अवामी नुमाइंद तक मौजूद दौरस दौरान ये तिमो इलाकस मज तमीर करने इन वाजन हस्पताल इमारत हज काम साम तत तिमो मुतलिक जिम्मेदारन हिदायत दितमित काम मज गस वचन इन युत जन सह मकसद पूर सपदी अम बापत कसीर रकम खर्च करना। ये अपनी कमाई कर रहा है, यहाँ तो हजारों लाखों लोगों योग दिवस था, वो कंडी रफियाबाद में था, जिसमें हमने देखा कि सैकड़ों की तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उनके काफ़ी इश्यूज़ को हमने मौके पे रिजॉल्व किया। उसके बाद हमारी एक मुहिम रही जिसमें हमने एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव की 35+ कनाल्स की, स्टेट लैंड की। और उसी के साथ क्योंकि ये CHC का एक देरीना मसला है, यहाँ डंगी बच्चा के काफ़ी लोग जो है वो कंप्लेन करते रहते हैं। एक्चुअली प्रोजेक्ट बहुत पुराना है और लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट में है, तो इसकी फंडिंग जो है वो उसके सोर्सेज चेंज होते रहे। आज हमने ये देखा कि किस तरीके से हम अपने फंडिंग से और कुछ डिपार्टमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट से इसको थोड़ा बेटर कर सकते हैं, ताकि लोग जो हैं ऑलरेडी कुछ चीज़ें इसमें फॉर्म्ड हैं, बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन कुछ चीज़ों की कमी है, तो उसमें हम अपने लेवल पे भी देखते हैं कि हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं। और सरकार से भी अगर कुछ हेल्प चाहिए होगी तो हम डेफिनेटली सरकार से हेल्प मांगेंगे, ताकि यहाँ के लोग जो हैं वो सफ़र ना करें। अभी ऑलरेडी CHC चल रहा है एक जगह पे, लेकिन हम दोनों बिल्डिंग्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, तो उसी के लिए
उसी के लिए हमने हीटिंग सिस्टम के लिए ऑलरेडी हमने गवर्नमेंट को लिखा, उन्होंने हमें पैसे भी भेज दिए हैं, 50 लाख उसमें आ गया है। तो आई एम होपफुल कि जब यहाँ पर बिजली और हीटिंग अरेंजमेंट्स हो जाएंगी तो उसके साथ साथ काफ़ी राहत आ जाएगी हम लोग। डेडलाइन तो इसकी बहुत बार लंघ चुकी हैं डेडलाइंस, क्योंकि आपको मैंने बताया बहुत पुराना प्रोजेक्ट है जिसको सरकार ने डिफरेंट सोर्सेज से टेकअप किया हुआ है। अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे ही चिल्ले कला ख़त्म हो तो काम फिर से स्टार्ट हो। अभी कॉन्ट्रैक्टर को भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे चिल्ले कला की वजह से वो कंस्ट्रक्ट। जिला तरक्याती कमिश्नर बंडपुर आज नईद खै इलाकुक दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर ते मौजूद थे। दौरस दौरान ये तिमो NTHPC सेंटरस मज नस्ब करना आमच डिजिटल एक्सरे मशीन हुंद इफ्तिताह कोर। तत तिमो वोनमुत यह मशीन नस्ब करने सत वात इलाकन लूकन सेठोई राहत। यल जन तिमो वोन ये इंतजामिया तरफ महकमे सतत कामकार मजीद बेहतर बनाने सवाल कदम तुलने आमत। तत बुनियादी ढांचे मजबूत तो मुस्तहकम करने सवाल ते कदम तुलने युद्ध जन लूकन बेहतर तिबी सहूलियत आयतन थावनी। आज हम ये नाइद खाई एरिया में आए हैं हमारे सोनावरी के, और इसमें हमारा जो मेन पर्पज़ यहाँ पे विज़िट का था, एक तो रात को थोड़ा स्नोफॉल हुआ, पोस्ट स्नोफॉल हमने थोड़ा एरिया का दौरा किया। उसी के साथ साथ ये जो हॉटलाइन कनेक्शन नाइद खाई के NTPHC को दिया जा रहा है उसका इनॉग्रेशन था। हमने अलॉन्ग विद हमारे जो DDC चेयरपर्सन साहब हैं इसको जॉइंटली इनॉग्रेट किया है। साथ ही साथ में यहाँ एक डिजिटल एक्सरे प्लांट भी यहाँ पे लगाया गया, जो कि एक बड़ी पुरानी डिमांड थी यहाँ की, और जो यहाँ का NTPHC है और यहाँ के लोगों को, जैसा बताया जा रहा है, लोग खुद बता रहे हैं कि लगभग 40,000 लोगों को इसका फ़ायदा होगा, तो वो भी यहाँ पे अपग्रेडेशन किया गया। कुछ एक इशूज़ भी लोगों के सुने, वो भी सामने आए, ख़ास तौर पे फंक्शनिंग को लेके NTPHC को, उसको लेके हमने SDM साहब को इंक्वायरी ऑफिसर लगाया है। बट मोर और लेस चीज़ें स्मूथ हैं, इतना कोई इशू नहीं है। एक हमारी यहाँ पे गुजारिश लोगों से रही कि जो एमनेस्टी स्कीम है सरकार की, जिसमें जो बिजली के बिल हैं जिनका इंटरेस्ट माफ़ करके इजी इंस्टॉलमेंट में वो पे कर सकते हैं अपने बिल, वो ज़रूर ड्यू क्लियर करें ताकि उनको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलती रहे। और उसी के साथ जो यहाँ पे एम्बुलेंस की एक बड़ी डिमांड थी वो यहाँ पे पूरी की गई है। हम ये इंश्योर करवाएंगे कि यहीं पे स्टेशन रहे, और कुछ और जो बाकी जो यहाँ की डिमांड्स हैं वो पूरी तरह नोटेड है, उन पर भी कार्रवाई। खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज बोर्ड तरफ आज श्रीनगर किस नवाटा इलाकस मज तकरीब साज कर आमुत, यथ मज बोर्ड चेयरपर्सन हिना शफी भट्ट तो दोमो जिम्मेदारों अलाव अवामी नुमाइंदों तो मुकामी लुको शिरकत कर। अत मौके पे ये लुकन मुतारिफ करना आमचन कईहन स्कीमन हवाले जान फराहम करना आये। तत हिना शफियन वोनमुत जे मुतारिफ करना आमच स्कीम जमीनी सोतरस पे अमलानस हवाले यथन प्रोग्रामन हुंद सांझ करने युद्ध जन मुस्तहिक लूक आसानी सान यमन स्कीमन हुंद फायदा तुलित हकन। मुझे लगता है मेरे सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया। मोस्ट वायलेंट जो मुझे नहीं लगा, स्टोन पेल्टिंग से, बेरोज़गारी से, तो यही वजह है मैं यहाँ आज आई हूँ ताकि मेरे बच्चे, जम्मू कश्मीर के बच्चे, इनको फ़ायदा मिले, खासकर शहरी खास के बच्चे जो हमेशा महरूम रहे हैं इन स्कीम से। और बहुत मुबारक की बात है कि पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार हमारी जम्मू कश्मीर यूटी की सरकार ऑनरेबल LG की तरफ से जो हमें हिदायत है कि डाउनटाउन एरिया में जाके हम काम करें, डाउनटाउन एरिया के बच्चों को हम फ़ायदा दे पाएँ। अभी तक जितनी स्कीम्स थी वो रूरल एरियाज़ की थी। इस बार पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें अर्बन एरियाज़ के लिए 1300 करोड़ रुपए दिया है, और मैं ये चाहती हूँ ये सही बेनिफिशरी को सही तरीके से, बिना नेपोटिज्म, बिना कोई पॉलिटिकल राइवलरी, बिना कोई जात पात देखे, इन सब तक ये पहुँचे। देखिए, बिल्कुल जब स्कीम थी ही नहीं तो क्या फ़ायदा उठाते। पहली बार स्कीम आई है और अभी तक हमने 3 महीने से जो कोशिश की है, लगभग नवहट्टा में ऑलरेडी हम 13 करोड़ दे चुके हैं, मायसूमा में 5 करोड़ दे चुके हैं, हबाकुदुल में 5 करोड़ दे चुके हैं। तो ये नंबर और जानकारी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या दे रही है और हमको किस लिए रखा है सरकार में। यही काम है कि हम इन स्कीम्स को लोगों तक, नौजवानों तक, बच्चियों तक पहुंचा पाएं ताकि वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। जहाँ तक मेरा एक अंदाज़ा है, ये इन्होंने जो ये प्रोग्राम उठाया है तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ का जो बेकार नौजवान है
बेकार लड़कियां हैं जो अभी पूरी तरह से कट चुके हैं मार्केट से भी और पूरी इंडिया से, मतलब उनका जब रोज़गार बढ़ेगा तो ये आर्ट जो है यहाँ का अपने हाथ का हुनर जो है वो फिर बाहर जाएगा, तो उसकी एक अलग पहचान है। अब इन्होंने उसके मुताबिक हमको जो प्रोवाइड किया है, चाहे लोन दिया है या कुछ भी दिया है, तो ये इन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है। हमें लगता है कि इंशाल्लाह ये एक कामयाब कदम है, लेकिन इसके अलावा इनको एक और चीज़ करना चाहिए। जैसे मैं लेदर से वाबस्ता हूँ, तो इसके लिए इनको एक चीज़ करना चाहिए। जैसे मैंने एक फोल्डर बनाया है अभी, चूँकि ये मीटिंग में जाता है, किसी चीज़ में जाता है, तो अगर इनकी तरफ से हमको एक हेल्प मिलेगा, जो भी इनको एक मीटिंग में फोल्डर चलते हैं या कुछ भी चलता है, तो अगर उसके सिलसिले में ये हमसे राब्ता कायम करे। इसी तरह सोजनी वर्क है, सोजनी वर्क के लिए सोजनी वालों से राब्ता कायम करे। यहाँ पे कोई नहीं आया, नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं आया। तो नाजरीन वत खबरनामा अंद गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरन हंद सिलसिल बदस्तूर जारी। मे दियो इजाजत, खुदा इस्वाल।